हेलो एवरीवन और वेलकम। आज हम मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को आसान भाषा में समझेंगे, स्टीफन ग्रीनब्लैट का द सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी। अब ये आपकी यूनिट 2 सिलेबस के लिए एक क्रूशल टॉपिक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसमें जंप करते हैं। स्टीफन ग्रीनब्लैट अपने ऐसे की शुरुआत इस एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ी अजीब सी लाइन से करते हैं। मैंने मृतकों से बात करने की इच्छा से शुरुआत की। सोचने वाली बात है ना? ऐसा कौन कहता है? लेकिन बिलीव मी, इस एक लाइन ने लिटरेचर और हिस्ट्री को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख दिया। लेकिन फिर आखिर सवाल तो यही उठता है, हम उन्हें सुनते कैसे हैं? जो लोग सदियों पहले गुजर चुके हैं, क्या उनसे सच में बात करना पॉसिबल है? यही वो सेंट्रल मिस्ट्री है जिसे ग्रीनब्लैट अपने पूरे ऐसे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जब ग्रीनब्लैट डेड यानी मृतकों से बात करने की बात करते हैं, तो उनका मतलब भूत प्रेत या आत्माओं से बिल्कुल नहीं है। वो किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कहीं ज्यादा रियल है और इनफैक्ट हमारे पास मौजूद है। देखिए, ग्रीनब्लैट के लिए द डेड हैं शेक्सपियर जैसे ऑथर्स या कोई भी राइटर जिनका काम हम आज पढ़ते हैं, और हम उनसे बात करते हैं उन टेक्सचुअल ट्रेसेस के जरिए जो वो पीछे छोड़ गए हैं, उनके बुक्स, उनके प्लेज, उनके लेटर्स। तो ये कोई स्पिरिचुअल सेंस नहीं है, बल्कि एक टेक्सचुअल डिजायर है, यानी उनके शब्दों के थ्रू उनकी दुनिया को समझने की एक गहरी इच्छा। तो ये टेक्सचुअल ट्रेसेस आखिर हैं क्या? बेसिकली ये वो शब्दों और रचनाओं के अवशेष हैं जो लेखक अपने पीछे छोड़ जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये फ्रेज टेक्सचुअल ट्रेसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। यही वो ब्रिज है जो हमें पास्ट के राइटर्स से कनेक्ट करता है। और यहीं पर ग्रीनब्लैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास की बात करते हैं। सोचिए, जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो हम उनकी आवाज़ थोड़ी सुनते हैं, हम तो अपनी ही आवाज़ में उनके शब्द पढ़ रहे होते हैं, राइट? लेकिन फिर भी हमें उनकी प्रेजेंस, उनके विचार, उनकी पूरी दुनिया महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पढ़ने का जो एक्ट है वो उनके माइंड और उनके टाइम का एक सिम्युलेशन क्रिएट कर देता है। और इससे हम अगले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक ऐसी किताब जो सदियों पहले लिखी गई, वो आज भी इतनी जिंदा, इतनी पावरफुल और इतनी रेलेवेंट कैसे फील होती है? इस सवाल का जवाब ही ग्रीनब्लैट के एसे का कोर है, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। और जवाब है सोशल एनर्जी। जी हाँ, ये ग्रीनब्लैट का ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि लिटरेचर वक्त के साथ अपनी ताकत, अपना जादू कैसे बनाए रखता है। यही वो लाइफ है जो एक डेड टेक्स्ट को जिंदा कर देती है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। आई नो ये थोड़ी एकेडमिक लग सकती है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझें तो सोशल एनर्जी एक तरह की कल्चरल करेंसी या इमोशनल इलेक्ट्रिसिटी है जो एक सोसाइटी में हमेशा बहती रहती है। ये लोगों के कलेक्टिव अनुभवों को, उनके डर को, उनकी उम्मीदों को शेप करती है। और ये एनर्जी सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल रियल पावरफुल इमोशंस और सोशल फोर्सेस से बनती है जो किसी भी सोसाइटी में मौजूद होती हैं, जैसे कि पावर, डिजायर या रिलीजियस ऑ। इस लिस्ट में जरा एंग्जाइटी को देखिए। जैसे शेक्सपियर ने अपने टाइम की सक्सेशन और गोस्ट्स को लेकर एंग्जाइटी को कैप्चर किया, वैसे ही आज की वेब सीरीज, मान लीजिए ब्लैक मिरर, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर को लेकर हमारी कलेक्टिव एंग्जाइटी को कैप्चर करती है। दोनों ही अपने अपने वक्त की सोशल एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। और इस स्लाइड का सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि आर्ट या लिटरेचर एनर्जी को जीरो से नहीं बनाता। आर्ट उस एनर्जी को कैप्चर करता है जो सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, उसे एक नया रूप देता है और फिर उसे सर्कुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने हैमलेट में एंग्जाइटी का आविष्कार नहीं किया। उन्होंने अपने समय की एलिजाबेथन सोसाइटी में जो एंग्जाइटी मौजूद थी, भूत प्रेत, पर्गेटरी और राजगद्दी को लेकर जो चिंता थी, उसे पकड़ा और अपने प्ले में डाल दिया। ये हमें ग्रीनब्लैट के अगले बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया पर ले आता है, आर्ट और सोसाइटी के बीच का रिश्ता। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि आर्ट किसी वैक्यूम में पैदा नहीं होता, ये अपने कल्चर के साथ एक लगातार डायनामिक नेगोशिएशन या एक्सचेंज का हिस्सा है। इस स्लाइड पर देखिए, ग्रीनब्लैट टोटल आर्टिस्ट के पुराने रोमांटिक आइडिया को चैलेंज करते हैं कि एक जीनियस अकेले कमरे में बैठकर अपनी आत्मा से सब कुछ बना देता है। ग्रीनब्लैट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्टिस्ट्स कल्चरल नेगोशिएटर्स होते हैं। जरा सोचिए, एक फिल्म डायरेक्टर, एक म्यूजिशियन या एक राइटर, वो सब अपने आसपास की दुनिया से ही तो आइडियाज और इमोशंस उधार लेते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। आर्ट सोसाइटी से अलग नहीं, बल्कि उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये सोशल एनर्जी एक प्ले या किताब में आती कैसे है? ग्रीनब्लैट इसके 3 तरीके बताते हैं, जिसे वो मोड्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। पहला, एप्रोप्रिएशन,
यानी सोसाइटी की भाषा जैसे लीगल टर्म्स को ले लेना। दूसरा परचेज, यानी असली दुनिया की चीजें खरीदना, जैसे एक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम्स। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सिंबॉलिक एक्विजिशन, यानी सोसाइटी के रिचुअल्स जैसे एग्जॉर्सिज्म या कोर्ट ट्रायल्स को स्टेज पर दिखाना। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है किंग लियर में। शेक्सपियर ने उस वक्त के धार्मिक एग्जॉर्सिज्म यानी भूत उतारने के रिचुअल्स की भाषा को उधार लिया। अब उन्होंने उसका धार्मिक मतलब तो बदल दिया, लेकिन उसकी इमोशनल पावर, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी सोशल एनर्जी को बरकरार रखा। और इससे प्ले इतना पावरफुल बन गया कि वो आज भी हमें झंझोर कर रख देता है। ये सिंबॉलिक एक्विजिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये लाइन ग्रीनब्लैट के पूरे आर्ग्यूमेंट का सार है। उनका कोर थीसिस, बिना सोशल एनर्जी के कोई आर्ट नहीं है। अगर आपको उनके ऐसे से सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो वो ये है, आर्ट सोसाइटी के एनर्जी से ही जिंदा रहता है। सिंपल एज दैट। ओके, चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को आपके एग्जाम के लिए कंसोलिडेट करते हैं। ये फाइनल सेक्शन आपके यूनिट 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एकदम आसान भाषा में समराइज करेगा। रेडी? पॉइंट नंबर 1, द डेड। हमेशा याद रखें कि ग्रीनब्लैट का आर्ग्यूमेंट लेखकों से उनके टेक्सचुअल ट्रेसेस के जरिए बात करने की इच्छा से शुरू होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 2, द एनर्जी। आपको सोशल एनर्जी को आसानी से डिफाइन करना आना चाहिए। ये सोसाइटी के कलेक्टिव इमोशंस, एंग्जाइटीज और पावर है जिसे आर्ट कैप्चर करता है। यही वो चीज़ है जो एक टेक्स्ट को जिंदा रखती है। और पॉइंट नंबर 3, द सर्कुलेशन। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि महान कलाकार असल में नेगोशिएटर्स होते हैं। वो सोसाइटी से एनर्जी उधार लेते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर अपने आर्ट के थ्रू उसे वापस सोसाइटी में सर्कुलेट कर देते हैं। यही वो डायनामिक प्रोसेस है जो आर्ट को इतना पावरफुल बनाता है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, हमारी दुनिया की कौन सी सोशल एनर्जी, हमारी एंग्जाइटीज, हमारे सपने, हमारी टेक्नोलॉजी आने वाली पीढ़ियां हमारे आर्ट में, हमारी फिल्मों में, हमारी किताबों में ढूंढेंगे। ग्रीनब्लैट की थ्योरी सिर्फ पास्ट के लिए नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।